हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे 96% फ्रेंड्स ऐसे तो हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए व्यूअर्स लगभग 4% के करीब देखते हैं। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं धन्यवाद करता हूं, और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम रोज़ाना नई हॉरर स्टोरी आप सभी के लिए ला सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जहां रात का अंधेरा खुद को छिपाता था और चांदनी किसी अदृश्य भय को छुपा रही थी, वहां एक जवान लड़की रहती थी। उसका नाम माया था और वह गांव की सबसे सुंदर और प्यारी लड़की मानी जाती थी। उसकी मुस्कान में एक खास बात जो सबको भा जाती थी, लेकिन उसके बारे में कुछ और भी था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। माया के माता पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और वह अकेले अपने घर में रहती थी। गांव वाले उसे बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन रात के अंधेरे में उसके घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कुछ लोग कहते थे कि माया रात के समय अकेले गाती है, लेकिन जब भी कोई उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करता है वह सब कुछ अचानक बंद कर देती है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एक नए युवक का आगमन हुआ। उसका नाम राहुल था और वह गांव में कुछ दिन के लिए ठहरने आया था। राहुल ने माया के बारे में सुना था और उसकी जिज्ञासा ने उसे माया के घर की ओर खींच लिया। रात के अंधेरे में राहुल ने देखा कि माया अपने घर की खिड़की के पास खड़ी थी और चांदनी की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी चुप्पी बहुत रहस्यमयी लग रही थी। राहुल ने सोचा कि वह माया से बात करेगा और उसकी कहानी जानने की कोशिश करेगा। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हो? माया ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक मीठा खिंचाव था। हाँ, मैं आपके बारे में सुन चुका हूँ। क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? राहुल ने विनम्रता से कहा। माया ने उसका स्वागत किया और राहुल घर के अंदर आ गया। घर के अंदर अजीब सी बेचैनी थी और दीवारों पर अंधेरे के साए लटक रहे थे। माया ने राहुल को एक आरामदायक जगह पर बिठाया और खुद किचन में जाकर कुछ लाने लगी। राहुल ने उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया और चारों ओर देखा। उसने देखा कि घर के कोने में कुछ पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। सभी तस्वीरों में एक ही महिला थी जो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही थी, परंतु सभी तस्वीरों में उस महिला की आंखें कभी भी सीधी नहीं देख रही थी, हमेशा अजीब सी दिशा में घूमी हुई थी। इतना ही नहीं, एक दीवार पर एक पुराना बड़ा सा दर्पण भी था। जब राहुल ने दर्पण की ओर देखा तो उसकी आंखें चौकन्नी हो गई। दर्पण में उसने देखा कि माया के पीछे एक औरत खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। उसकी आंखें मृत जैसी थीं और उसकी त्वचा पर पूरी तरह से झुर्रियाँ थीं। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत माया के पास जाकर कहा, माया, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। माया ने धीरे से कहा, क्यों, क्या कुछ गड़बड़ है? राहुल ने दर्पण की ओर इशारा किया। माया की आंखें घबराई हुई लग रही थी। मुझे लगता है कि वह तस्वीरें और दर्पण आपके परिवार से संबंधित थे। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? माया की आंखों में आंसू आ गए। वह महिला मेरी दादी थी। वह एक समय पर बहुत सुंदर और जवान थी, लेकिन उसने एक अजीब तरीके से जीवन बिताया। उसने अंधेरे में बहुत समय बिताया और कभी भी सच नहीं बताया कि वह क्या करती थी। राहुल की धड़कनें तेज हो गई। तो वह अब यहाँ क्यों है? माया ने गहरी सांस ली। मेरी दादी ने एक बुरी शक्ति को आमंत्रित किया था और वह शक्ति उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलने देती।
मैं उसकी आत्मा की पीड़ा को हर रात महसूस करती हूँ। जब भी कोई अजनबी मेरे घर आता है, वह आत्मा उन पर अपना असर डालती है। राहुल ने महसूस किया कि माया की स्थिति बहुत गंभीर थी। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या कोई तरीका है जिससे हम इस बुराई को समाप्त कर सकें? माया की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने धीरे से कहा, मेरे दादा दादी ने इस बुराई को अपनी आत्मा के साथ जोड़ लिया था। इसे समाप्त करने का तरीका बहुत ही पुराना और कठिन है। हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए बहुत शक्ति और साहस की आवश्यकता है। राहुल ने ठान लिया कि वह माया की मदद करेगा। दोनों ने मिलकर एक पुराना ग्रंथ खोजना शुरू किया जो इस अनुष्ठान की विधियों को बताता था। वे हर रात घर के अंधेरे कोनों में छिपे अजीबों संकेतों और प्राचीन संस्कृतियों की खोज में लगे रहे। ग्रंथ में लिखा था कि एक खास रात, पूर्णिमा की रात, इस बुराई को दूर किया जा सकता है। रात का समय आया और वे अनुष्ठान की तैयारी करने लगी। माया और राहुल ने घर के चारों ओर बेतरतीब से चिन्ह बनाए और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। घर के अंदर की हवा ठंडी और भारी हो गई थी। अजीब आवाज़ें भी सुनाई देने लगी, मानो कुछ साया इनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, माया ने महसूस किया कि अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा है। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और घर के चारों ओर अजीब सी रोशनी चमकने लगी। राहुल ने देखा कि दर्पण में कोई असामान्य दृश्य उभर रहा था। यह क्या है? राहुल ने डर के मारे पूछा। यह बुराई की शक्ति का संकेत है, माया ने कहा। हमें और भी ध्यान केंद्रित करना होगा। अनुष्ठान को पूरा करने के लिए हमें इसके केंद्र में पहुंचना होगा। दोनों ने पूरी कोशिश की, लेकिन अनुष्ठान के बीच में अचानक सभी बत्तियां बुझ गई और एक अजीब सी चुप्पी छा गई। माया के चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें उभर आई। अचानक एक अंधेरा साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें खाली और मृत थी। साया ने राहुल की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। मेरी शक्ति अब तुम्हारी आत्मा को निगलने वाली है। राहुल और माया ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़े और अपने हौसले को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन साया की शक्ति दिन रात की सीमा को पार करती हुई लग रही थी। अनुष्ठान का असर ढीला पड़ने लगा और घर की दीवारें कांपने लगीं। हम हारने वाले नहीं हैं। राहुल ने माया की ओर देखा। हमें इसे हर हाल में ख़त्म करना होगा। वह समय आ गया जब अनुष्ठान पूरा हो जाने की उम्मीद में दोनों ने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी, लेकिन अचानक से साया की हंसी घर में गूंजने लगी। तुम दोनों की कोशिशें अधूरी रह गई, साया ने कहा। मुझे समाप्त करने की कोई भी कोशिश केवल तुम्हारे लिए और अधिक कठिनाई लाएगी। साया ने एक आक्रामक चक्रीय हमले के साथ अपने अंधेरे शक्ति को बढ़ा दिया और अचानक ही सब कुछ चुप हो गया। घर में एक सन्नाटा छा गया और राहुल माया के पास एक ठंडक और एक गहरी चिंता ने उन्हें घेर लिया। अचानक सभी बत्तियां जल गई, लेकिन साया और उसकी शक्ति कहीं गायब हो चुकी थी। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन माया और राहुल दोनों ही अभी भी पूरी तरह से असहज और डरे हुए थे। क्या हम सफल हुए? राहुल ने माया से कहा। माया ने सर झुका लिया। मुझे नहीं पता। यह शक्ति अभी भी हमारे साथ है। क्या हमें सच्चे समाधान की उम्मीद करनी चाहिए? राहुल और माया ने एक गहरी सांस ली और अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की। अनुष्ठान की समाप्ति का कोई निश्चित परिणाम नहीं मिला था और साया का खतरा अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया। माया और राहुल ने महसूस किया कि इस बुराई को समाप्त करने की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अचानक एक पुरानी किताब की आवाज़ दोनों को चौंका देती है, जो खुद ब खुद खुल गई थी।
और उसमें एक नए अनुष्ठान का सुझाव था जो अब और भी कठिन और जटिल था। क्या माया और राहुल उस बुराई को पूरी तरह समाप्त कर सकेंगे? इसका उत्तर अगले भाग में मिलेगा। तब तक आप अगले भाग का इंतज़ार करें।